Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to मुफ्ती तारिक मसूद, फेमस स्कॉलर। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह। लोग गवाहों के लिए बड़े परेशान होते हैं, किसको गवाह बनाए। भाई जब निकाह हो रहा होता है, जो जितने लोग होते हैं वो सारे गवाह होते हैं। ये तो डॉक्यूमेंटेशन के तकल्लुफ़ात हैं कि दो बंदों के नाम डाले जाएं शनाख्ती कार्ड के आइन मुताबिक। अब काजी लोग क्या कर रहे होते हैं, वो निकाह पढ़ाते हुए उन गवाहों के नाम भी ले रहे होते हैं। बरू बरू एक तो पुरानी उर्दू इस्तेमाल करते हैं, मैं इतने महर में इन तलब सिक्का राइजुल वक्त। अबे 50,000 रुपए का मतलब 50,000 रुपए, इसमें सिक्का तो है ही नहीं है। तो क्या वो पुराने जमाने की करेंसी पे भी कोई निकाह पड़ता है कि जी मैं 50,000 दीनार जो नबी के दौर में चला करते थे, तो सिक्का राइजुल। मैं देखता हूं ना, बाज लोग जो निकाह पढ़ाते हैं अजीब स्टाइल में, वो इंप्रेशन डाल रहे होते हैं कि इस तरह जो निकाह होगा ना ये होता है खानदानी। और लोग भी डर जाते हैं कि यार निकाह पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है, ये तो किसी प्रोफेशनल आदमी से ही पढ़वाना चाहिए। निकाह पढ़ाना दुनिया का सबसे आसान काम, बहुत आसान काम है। इजाब व कबूल है भाई, वो कर ले या दूल्हा की तरफ से आप। मैं वकील बन जाता हूं अक्सर ना भाई, लड़की वालों से मैं पूछता हूं मुझे इजाजत दे दो, कहते हैं इजाजत है। तो अब मैं लड़की का वकील मैं बन गया, तो मैं कहता हूं भाई मैंने फलानी लड़की का निकाह आपसे करा दिया, हो गया, मैं कबूल किया, हो गया। ये सारे गवाह मौजूद है ना, महर का जबान से तस्करा हो जाए, इतने महर में इतने रुपए, इतने डॉलर, इतने रियाल, इतने दिरहम, ठीक है ना। और जिस मुल्क में बैठे हैं उसी मुल्क की करेंसी। मुझे भाई एक बात बताओ, आप जब प्याज खरीदने जाते हो, वो कहता है भाई कितने रुपए किलो, आप पूछते हो ना कितने रुपए किलो, वो कहता है जी 50 रुपए सिक्का राइजुल वक्त के मुताबिक। अच्छा भाई टमाटर कैसे दे रहा है, 60 रुपए सिक्का राइजुल वक्त, रूबरू गवाहान के। आप खरीदोगे टमाटर, बोलोगे भाई तेरी तो अपनी सेटिंग क्या है, आउट है। अबे तू सीधा सीधा बता 50 रुपए किलो है यार, हम पाकिस्तान में कराची में हैं तो रुपए ही होंगे ना। तो निकाह में ना अजीब टोपी ड्रामे चल रहे हैं। रूबरू, मुझे तो पूरे अल्फाज भी याद नहीं होते, ऐसे निकाह पढ़ाया जाता है कि भाई मैंने फलानी, एक साहब तो निकाह पढ़ा रहे थे, लड़की का नाम लिया उन्होंने, फर्ज करे जैनब नाम था लड़की का, जैनब बिनते फला, और इस घर में इस नाम की कोई दूसरी लड़की मौजूद नहीं है। रूबरू चश्मुद्दीन वल कुतुबुद्दीन गवाह, और एक और पता नहीं कोई इसी टाइप के सुबुक्तगीन लगा लें आप। इतने मुश्किल मुश्किल नाम, फलाने बिन फलाने के गवाह में, और लड़की के वली जनाब जुल्करनैन हैदर, कुछ भी लगा दो, मुझे नहीं पता कोई जुल्करनैन हैदर बैठे हुए हों। तो इतनी वो दूल्हा भूल ही गया कि हो क्या रहा है। वो होते 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 इतने सारे चिक्के राइजुल वक्त के मुताबिक बहक्के महर, बहक्के महर सिक्का राइजुल वक्त के मुताबिक मैंने आपके निकाह में दी, क्या आपने कबूल की? अबे क्या जज अदालत लगी हुई है क्या, उससे कत्ल उगलवा रहे हो? भाई तुमने 5 आदमियों को कत्ल किया, इतने, क्या तुम कबूल करते हो? कातिल कहते हैं हाँ मैं कबूल करता। ऐसी तजवीज को दूल्हा डर जाता है, बाज दफा उसका मूड नहीं होता कबूल करने का, हकीकत डर के कबूल कर लेता है, यार ये क्या हो गया। तो वो इतना जाके ना दूल्हा भूल ही जाता है कि हो क्या रहा है ये, बस उसको आखिर में पता होता है मैंने क्या बोलना है, कबूल है। फिर 3 दफा कबूलवाते हैं, पूरी गर्दान करके ना, फिर दोबारा से बिस्मिल्लाह, फिर दोबारा से स्टार्ट करेंगे। सिक्का राजुल वक्त बाक़े महर बईवज, बईवज ये भी एक लफ्ज आता है दरमियान में, बईवज। भाई जब टमाटर खरीदते हो तो ये कहते हो ये टमाटर कितने रुपए किलो बईवज के दिए हैं आपने, भाई कितने का देगा ये बता। बोलते हैं ना। तो निकाह भी आसान है भाई, फलानी खातून का मैंने इतने महर में आपसे निकाह कर दिया, भाई कबूल है, आप बोलो हाँ भाई कबूल है, खत्म। वो है ना एक लखनऊ का आया, लखनऊ के लोग बड़े उर्दू खानदानी होती है ना, वो आया कराची में या कहीं पंजाब में गया, पंजाब में, तो वहाँ केले बिक रहे थे। कहते हैं आप केले आददन देते हैं या वजनन? यानी वजन के जरिए देते हैं, तोल के, या यहाँ आदत गिन के दिए जाते हैं? तो भाईजान अब सब्जी वाले से पूछ रहा है, वो फल वाले से, रेडी वाले से, लखनऊ का, कह रहे आपके यहाँ केले अददन बिकते हैं या वजनन? उसको क्या समझ, कह रहे हैं पता नहीं अददन वजन, दनादन बिकते हैं, दनादन ले लो वरना निकलो यहाँ से।
کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں کیلا, وہ 3-4 دفعہ اس نے پوچھا نا, وہ سبزی والا منہ دیکھ رہا ہے اس لکھنؤ والے کا, بھائی تو بول کیا رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے بھائی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کے یہاں کیلے عددن بکتے ہیں یا وزنن؟ پھر وہ کیا بولے, کہہ رہا ہے بھائی میں پوچھ رہا ہوں عددن بکتے ہیں یا وزنن؟ تو وہ پھر جھنجلا کے بولتا ہے دنادن بکتے ہیں, دنادن, صبح و شام بکتا ہے مال, لینا ہے لو ورنہ نکلو یہاں سے. تو ایسے ہی نکاح ایسا ٹیکنیکل طریقے سے پڑھایا جاتا ہے, بحق مہر, پتہ نہیں اور بھی کچھ الفاظ ہیں مجھے تو یاد ہی نہیں ہوتے. تو نکاح پڑھانا دنیا کا آسان ترین کام ہے. ہاں سوال پیدا ہوتا ہے اتنا آسان ہے تو پھر مولوی صاحب سے کیوں پڑھواتے ہیں لوگ, فلاں سے جو ہے وہ خود ہی پڑھ لے. تو ایک کام تمیز سے اچھا لگتا ہے, خطبہ بھی ہوتا ہے اس سے پہلے. تو علماء نے لکھا ہے کہ نکاح کسی نیک آدمی سے پڑھوانا چاہیے جس کو آپ نیک سمجھتے ہوں. ضروری نہیں کہ ہم نیک ہوں, لیکن جس کو آپ نیک سمجھتے ہوں. تو اسی طرح مساجد کے ائمہ کرام ہیں, علماء ہیں, بزرگان دین ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح پڑھانے سے پہلے خطبہ پڑھا کرتے تھے. تو خطبہ چونکہ علماء زیادہ اچھی طریقے سے پڑھ لیتے ہیں, لیکن خطبہ بھی ضروری نہیں ہے. نکاح تو ایجاب و قبول کا نام ہے, گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول بس ختم. تو خطبہ پڑھنا افضل ہے, سنت ہے. کیوں افضل ہے؟ اس کی بڑی وجہ ہے کہ خطبہ جمعے کی نماز سے پہلے ہوتا ہے, عید کی نماز سے پہلے ہوتا ہے. تو بڑی عبادتوں سے پہلے, حج میں خطبہ اللہ نے رکھا ہے نا, حج میں خطبہ ہوتا ہے. تو نکاح سے پہلے خطبہ رکھ کے شریعت نے یہ بتا دیا کہ حج, عید, جمعے کی نماز کی طرح بھی یہ عمل بھی مقدس عبادت ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے کر لیا کرو یہ والی عبادت, اس کو ایک مقدس رنگ ڈالنے کے لیے کہ یہ کوئی خواہشات نفسانیہ کا نام نہیں ہے, یہ محض ایک انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اسلام میں نکاح کرنا ایک مقدس عمل ہے, مقدس عبادت ہے. تو عبادت سمجھ کے کیا کرو یہ کام, اور کیا بھی کرو, کیونکہ عبادت کرنے کی چیز ہے, بچنے کی چیز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ Thanks for watching. Don't forget to like, comment